अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, होप टुडे इंडिया न्यूज़ के खास खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दम है। मैं हूं नाज़ मिर्ज़ा। आइए देखते हैं आज की अहम खबरें। तफसील से खबर नजर डालेंगे आज की अहम सुर्खियों पर। तेलंगाना असेंबली के अहाते में तस्वीर कशी और वीडियोग्राफी पर पाबंदी आयद कर दी गई। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने ताहिर हुसैन को अपनी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर मुकर्रर करने का ऐलान किया। मशहूर तेलुगु फिल्म अदाकार मोहन बाबू का बेटे के साथ तनाज़ा, दोनों के खिलाफ केस दर्ज, बाप और बेटे की पुलिस स्टेशन में तलबी। यूपी के फतेहपुर जिले में योगी हुकूमत ने तजावुजात के नाम पर की बुलडोजर कार्रवाई, 200 साल पुरानी मस्जिद को किया मसमार। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना असेंबली के अहाते में तस्वीर कशी और वीडियोग्राफी पर पाबंदी। तेलंगाना हुकूमत ने असेंबली के अहाते में तस्वीर कशी और वीडियोग्राफी पर इम्तना आयद कर दिया। इस ताल्लुक से असेंबली लॉबी में इंतबाही बोर्ड्स भी आवेज़ां कर दिए गए। तेलंगाना हुकूमत ने असेंबली के अहाते में तस्वीर कशी और वीडियोग्राफी पर इम्तना आयद कर दिया। इस ताल्लुक से असेंबली लॉबी में इंतबाही बोर्ड्स भी आवेज़ां कर दिए गए हैं। अपोजिशन बीआरएस ने इस मसले पर तबसरा करते हुए इल्जाम आयद किया कि कांग्रेस हुकूमत गैर जमहूरी पॉलिसियों पर अमल कर रही है, जबकि इसने दावा किया कि वो जमहूरी इंतजामिया फराहम करेगी। बीआरएस ने इल्जाम आयद किया कि अहाते असेंबली में तस्वीर कशी और वीडियोग्राफी पर इम्तना का मकसद असेंबली के अंदर और बाहर अपोजिशन की आवाज को दबाने की कोशिश है। तेलंगाना कानून साज असेंबली के सरमाई इजलास में 7 मुख्तलिफ सरकारी बिल्स की मंजूरी का इम्कान है। इजलास के पहले दिन हुकूमत ने 7 बिल्स ऐवान में पेश किए। तेलंगाना कानून साज असेंबली के सरमाई इजलास से 7 मुख्तलिफ सरकारी बिल्स की मंजूरी का इम्कान है। इजलास के पहले दिन हुकूमत ने 7 बिल्स ऐवान में पेश किए, जिनमें तेलंगाना पेमेंट ऑफ सैलर्स एंड पेंशन तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024, तेलंगाना म्यूनसिपालिटीज तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024, ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024, तेलंगाना गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024 शामिल है। 16 दिसंबर से शुरू होने वाले सरमाई इजलास में ऑर्डिनेंस की जगह बिल्स को मंजूरी दी जाएगी। हुकूमत ने तेलंगाना पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, तेलंगाना स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की सालाना रिपोर्ट ऐवान में पेश की है। तेलंगाना पंचायत राज तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024 ऐवान में मुतारुफ किया गया। हुकूमत ने ऑर्डिनेंस के जरिए कवानीन में तरमीम की है और असेंबली में बिल की सूरत में ऑर्डिनेंस को कानूनी शक्ल दी जाएगी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने दहली फसादात के मुल्जिम और साबिक़ आम आदमी पार्टी के रुकन ताहिर हुसैन को अपनी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर मुकर्रर करने का ऐलान किया है। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में आइंदा असेंबली इंतखाबात के लिए सियासी जमातों की जानिब से इंतखाबी तैयारियों में तेजी पैदा कर दी गई है और उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जा रहा है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने दहली फसादात के मुल्जिम और साबिक़ आम आदमी पार्टी के रुकन ताहिर हुसैन को अपनी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर मुकर्रर करने का ऐलान किया है। ताहिर हुसैन दिल्ली के मुस्तफाबाद असेंबली हल्के से इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। इस फैसले का ऐलान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किया, जहां उन्होंने बताया कि ताहिर हुसैन और इनके हामी AIMIM में शामिल हो गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ताहिर हुसैन और इनके खानदान ने मुलाकात के बाद पार्टी में शमूलियत का फैसला किया है। बहादुरपुरा आरामगढ़ फ्लाईओवर की तामीर मुकम्मल हो चुकी है। उसका चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने वर्चुअल इफ्तिताह भी अंजाम दिया, लेकिन इस फ्लाईओवर को अवाम के लिए आइंदा 2 हफ्तों के दौरान खोले जाने का इम्कान है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर इस फ्लाईओवर का पुराने शहर के दौरे के दौरान इफ्तिताह अंजाम देने का मंसूबा रखते हैं। बहादुरपुरा आरामगढ़ फ्लाईओवर की तामीर मुकम्मल हो चुकी है और इसका चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने वर्चुअल इफ्तिताह भी अंजाम दे दिया है, लेकिन इस फ्लाईओवर को आवाम के लिए आइंदा 2 हफ्तों के दौरान खोले जाने का इम्कान है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर इस फ्लाईओवर का पुराने शहर के दौरे के दौरान इफ्तिताह अंजाम देने का मंसूबा रखते हैं। 4.8 किलोमीटर तवील शहर हैदराबाद के दूसरे तवील तरीन फ्लाईओवर को SRDP के तहत शुरू किया गया था और इस फ्लाईओवर की मुकम्मल तामीर पर जुमला 636.8 करोड़ लागत आई है। इस फ्लाईओवर के इफ्तिताह के सिलसिले में गुज़िश्ता दिनों तैयारियां की जा चुकी थी, लेकिन नागुज़िर वजूहात की बिना पर इसका इफ्तिताह अंजाम नहीं दिया जा सका। नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क आरामगढ़ तामीर किए गए इस फ्लाईओवर ब्रिज को मुख्तलिफ अहम शख्सियात के नाम से मौसूम करने के मुसलसिल मुतालिबात किए जा रहे हैं, लेकिन मजलिस
बल्दिया अजीम तर हैदराबाद या हुकूमत की जानिब से ताहाल इस फ्लाई ओवर को किसी के नाम से मौसूम नहीं किया जाएगा। कोई वजाहत नहीं की गई है। चंद बरस कबल बहादुरपुरा चौराहे पर तामीर किए गए फ्लाई ओवर की तामीर के बाद भी इफ्तिताह से कबल इस फ्लाई ओवर को मुख्तलिफ अहम शख्सियात से मौसूम करने के मुतालबे ने जोर पकड़ लिया था, लेकिन इस फ्लाई ओवर को अभी तक किसी से मौसूम नहीं किया गया। तेलंगाना फिल्म अदाकार मोहन बाबू और इनके फर्जंद मंचू मनोज के जायदाद के तनाज़े ने इस वक्त नया मोड़ इख्तियार कर लिया है, जब पुलिस ने इन दोनों की लाइसेंस बंदूकें जब्त करने के अहकाम जारी किए। तेलुगु फिल्म अदाकार मोहन बाबू और इनके फर्जंद मंचू मनोज के जायदाद के तनाज़े ने इस वक्त नया मोड़ इख्तियार कर लिया है, जब पुलिस ने इन दोनों की लाइसेंस बंदूकें जब्त करने के अहकाम जारी किए। 2 दिन कबल मंचू मनोज ने अपने वालिद मोहन बाबू पर हमला करने का इल्जाम आयद करते हुए पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। इस वाकये के मंजर आम पर आने के बाद मीडिया के नुमाइंदों ने मोहन बाबू से तनाज़े पर बात करने गए, जहां मोहन बाबू ने मीडिया के नुमाइंदों पर हमला करते हुए उन्हें वहां से भगाने की कोशिश की। इसके बाद सूरत हाल कशीदा हो गई, जिसके बाद रच्चाकुंडा कमिश्नरेट के आला अहदेदारों ने मोहन बाबू और मंचू मनोज के पास बंदूकें जब्त करने के मातहतीन को अहकाम जारी किए, जिसके बाद ये इसलाह जब्त कर लिया गया। इन दोनों के पास लाइसेंस याफ्ता इसलाह है, जो उन्होंने साबिक में जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन के हुदूद से हासिल किया था। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता दिनों ये तनाज़ा जारी है। आज जब मंचू मोहन अपनी बीवी मोनिका के साथ मोहन बाबू के घर पहुंचे तो उन्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई और मीडिया को भी दाखिले से रोक दिया गया। मंचू मनोज बाउंसर्स के साथ गेट ढकेल कर अंदर दाखिल हो गया, जिसकी वजह से हालात कशीदा हो गए। इस मौके पर मोहन बाबू से जब मीडिया के नुमाइंदों ने सवाल किया तो उन्होंने गलत अंदाज अपनाते हुए एक सहाफ़ी का माइक छीन लिया और उस पर हमला किया। इस दौरान तेलुगु फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने सहाफ़ियों पर मोहन बाबू की जानिब से हमले की मजम्मत की। रात देर गए मौसला इत्तलात के मुताबिक कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा श्रीधर बाबू ने एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के तौर पर मोहन बाबू, मंचू मनोज और विष्णु को सुबह 10:30 बजे शख्सी तौर पर हाजिर होने की हिदायत दी। इस सिलसिले में नोटिस जारी की गई। सदर नशीन तेलंगाना हज कमेटी गुलाम अफजल बियाबानी खुसरो पाशा ने उम्मीद जाहिर की कि तेलंगाना के तमाम दरख्वास्त गुजारों की मंजूरी हासिल की जाएगी और हज 2025 के लिए तमाम दरख्वास्त गुजार अहल करार पाएंगे। उन्होंने कहा कि हज कमेटी ऑफ इंडिया ने ताहाल तेलंगाना से 1631 वेटिंग लिस्ट को मंजूरी दे दी है और महज 851 दरख्वास्त गुजार वेटिंग लिस्ट में शामिल है। सदर नशीन तेलंगाना हज कमेटी गुलाम अफजल बियाबानी खुसरो पाशा ने उम्मीद जाहिर की कि तेलंगाना के तमाम दरख्वास्त गुजारों की मंजूरी हासिल हो जाएगी और हज 2025 के लिए तमाम दरख्वास्त गुजार अहल करार पाएंगे। उन्होंने कहा कि हज कमेटी ऑफ इंडिया ने ताहाल तेलंगाना से 1631 वेटिंग लिस्ट को मंजूरी दे दी है और महज 851 दरख्वास्त गुजार वेटिंग लिस्ट में शामिल है। हज सरगर्मियों के आगाज तक बाकी तमाम दरख्वास्त गुजारों की मंजूरी हासिल हो जाएगी और तेलंगाना के तमाम दरख्वास्त गुजार हज की सादत हासिल करेंगे। सदर नशीन हज कमेटी ने कहा कि हज कमेटी की जानिब से बेहतर इंतजामात को यकीनी बनाने के लिए हज कमेटी ऑफ इंडिया को कई तजावीज़ पेश की गई है। उन्होंने कहा कि हज 2025 के लिए 150 आज़मीन के लिए एक कादिमुल हुज्जाज का इंतखाब किया जाएगा, जबकि साबिक में ये तादाद 200 थी। उन्होंने कहा कि जिस रियासत के आज़मीन हज होंगे इनकी खिदमत इसी रियासत तक महदूद रहेगी। काफिले की रवानगी के वक्त ही हर कादिमुल हुज्जाज के लिए 150 आज़मीन हज अलाट किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने हज 2025 के लिए सऊदी अरब में बेहतर इंतजामात की मरकज से नुमाइंदगी की है। साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट अवार्ड साइबर सिक्योरिटी DSCI को और डेटा के तहफ़्फ़ुज़ को शानदार कारकर्दगी का एतराफ़। साइबराबाद कमिश्नर अविनाश मोहंती ने इस बावक़ार अवार्ड को हासिल करने पर साइबर क्राइम DCP श्री बाला को मुबारकबाद पेश करते हुए इनकी कोशिशों की सताइश की। साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट ने दिल्ली में मुनाक़िदा DSCI की सालाना सिक्योरिटी सिम्ट में अवार्ड हासिल किया। साइबराबाद कमिश्नर अविनाश मोहंती ने इस बावक़ार अवार्ड को हासिल करने पर साइबराबाद क्राइम DCP
श्री बाला को मुबारकबाद पेश करते हुए इनकी कोशिशों की सताइश की। साल 2024 साइबर सिक्योरिटी और डेटा के तहफ़्फ़ुज़ में साइबर क्राइम्स यूनिट साइबराबाद की शानदार शराकत और कारकर्दगी को तस्लीम करते हुए कहा कि कानून नाफिज करने वाली एजेंसी की सलाहियत का मुजाहरा और इस शोबे में उम्दा कारकर्दगी के लिए DSCI अवार्ड हासिल हुआ है। साइबराबाद पुलिस की इख्तिराई और मुसलसल कोशिशों के लिए इनकी निशानदही की गई और अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया। उन्होंने बताया कि साइबर खतरात से निमटने के लिए साइबर जराइम यूनिट के जरिए साइबर सेफ्टी को यकीनी बनाने में मदद मिलती है। साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन एक खुसूसी यूनिट है। गुलाब के फूल और तिरंगा के साथ अपोजिशन का अनोखा एहतजाज। राहुल गांधी ने राजनाथ सिंह को दिया गुलाब। इसी के साथ अपना एहतजाज दर्ज करते हुए मोहब्बत का भी पैगाम देने की कोशिश कर रहे हैं। पार्लियामेंट में कार्रवाई कम, हंगामा ज्यादा हो रहा है। अडानी मामले पर अपोजिशन की जानिब से मुसलसल हमले के बीच आज इंडियन अलायंस के अरकान ने पार्लियामेंट की तरफ से एहतजाज का एक अनोखा तरीका इख्तियार किया गया। हर दिन की तरह आज इनके चेहरे पर अडानी मोदी का कोई मास्क नहीं है। इनके हाथों में अडानी मोदी का कोई बैनर या पोस्टर नहीं है, बल्कि इंडियन अलायंस के लोग मेंबरान पार्लियामेंट आज लोकसभा के बाहर गुलाब का फूल और तिरंगा लेकर पहुंचे और आज इसी के साथ अपना एहतजाज दर्ज करते हुए मोहब्बत का भी पैगाम देने की कोशिश कर रहे हैं। आज ऐवान की कार्रवाई से कुछ देर कबल इंडियन अलायंस के अरकान ने पार्लियामेंट लोकसभा के बाहर हाथों में गुलाब का फूल और तिरंगा लेकर पहुंचे और बीजेपी के मेंबरान पार्लियामेंट को देना शुरू कर दिया। जैसे जैसे मेंबरान पार्लियामेंट ऐवान में दाखिल हो रहे थे, वैसे अपोजिशन के रहनुमाओं की जानिब से उन्हें गुलाब का फूल और तिरंगा दिया जा रहा था। हालांकि इस खूबसूरत एहतजाज में राहुल गांधी भी पेश थे और जब मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह पार्लियामेंट पहुंचे तो उन्होंने फौरी आगे बढ़कर राजनाथ सिंह को एक गुलाब का फूल और तिरंगा दिया और हाथ मिलाया। अपोजिशन के इस अनोखे एहतजाज का मकसद जाहिर तौर पर पैगाम मोहब्बत है और अमन व भाईचारगी का पैगाम है, जिसको लेकर अपोजिशन मुसलसल हुकूमत से शिकायत करती रही है और पार्लियामेंट में भी अपोजिशन के रहनुमाओं के साथ इजहार मोहब्बत के लिए हुकूमत को एक दावत है, जो इस एहतजाज के जरिए इंडियन अलायंस के रहनुमा देना चाहते हैं। इस एहतजाज पर अपोजिशन की जानिब से हुक्मी बयान आना बाकी है। यूपी के फतेहपुर जिले में योगी हुकूमत ने तजावुजात के नाम पर बुलडोजर कार्रवाई की। 200 साल पुरानी नूरी जामा मस्जिद का गैर कानूनी हिस्सा मसमार कर दिया गया। इस दौरान बड़ी तादाद में पुलिस फोर्सेस तैनात की गई। महकमे पुलिस WD ने एक माह कबल मस्जिद को मुनहदिम करने का नोटिस दिया था। यूपी के फतेहपुर जिले में योगी हुकूमत ने तजावुजात के नाम पर बुलडोजर कार्रवाई की है। 200 साल पुरानी नूरी मस्जिद का गैर कानूनी हिस्सा मसमार कर दिया गया। इस दौरान बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात की गई। महकमे PWD ने एक माह कबल मस्जिद को मुनहदिम करने का नोटिस दिया था। ये मस्जिद लालूली शहर में बंदा सागर रोड पर बनाई गई थी। ये मस्जिद 2 साल कबल इस वक्त तामीर की गई थी जब यहाँ पर किसी तरह का कोई नामो निशान भी न था। यूपी हुकूमत ने मंगल को कार्रवाई करने से पहले मौके पर भारी फोर्सेस तैनात कर दी। ASP, AD, MRAF, PAC समेत कई थानों की फोर्सेस मौके पर मौजूद थी। 5 COs, 10 थाना इंचार्ज, 200 कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और PAC और RAF की एक कंपनी मौके पर मौजूद है। दरअसल मस्जिद सड़क को चौड़ा करने के दायरे कार में आ रही थी। इस मामले में ADM फतेहपुर ने पहले ही नोटिस जारी कर दिया था। ताहम यह दावा किया जा रहा है कि पुरानी मस्जिद को मुनहदिम नहीं किया गया, सिर्फ वही हिस्सा गिराया गया जिस पर नाम नेहाद तरीके से तजावुजात की गई थी। नेशनल हाईवे 335 को चौड़ा किया जा रहा है। ये मस्जिद इसके दायरे कार में आ रही थी। इस मामले पर हाई कोर्ट में 13 दिसंबर को समाअत होने वाली है। मस्जिद की जानिब से अदालत में दरख्वास्त दायर की गई थी, लेकिन अदालत ने इस केस में स्टे नहीं दिया। इसके बाद इंतजामिया ने इस मस्जिद को मुनहदिम कर दिया। ताहम किसी तरह की कशीदगी न हो, इसके लिए ड्रोन के जरिए पूरे इलाके की निगरानी की जा रही है। यहाँ ना खड़े तुम लोग जाओ यार, अंदर जाओ, आए नहीं सुन रहे।
دہلی LG سیکریٹریٹ نے منگل کو دہلی کے چیف سیکریٹری اور پولیس کمشنریٹ کو ہدایت دی کہ وہ اگلے 2 مہینوں میں دارالحکومت میں مقیم غیر قانونی بنگلہ دیشیوں کی شناخت کے لیے ایک خصوصی مہم شروع کرے۔ LG کا کہنا ہے کہ اس کے ذریعے دارالحکومت میں مسلم کمیونٹی کے مطالبے کے مطابق دہلی میں مقیم بنگلہ دیش کے غیر قانونی تارکین وطن کی نشاندہی کی جا سکتی ہے۔ دہلی LG سیکریٹریٹ نے منگل کو دہلی کے چیف سیکریٹری اور پولیس کمشنریٹ کو ہدایت دی کہ وہ اگلے 2 مہینوں میں دارالحکومت میں مقیم غیر قانونی بنگلہ دیشیوں کی شناخت کے لیے خصوصی مہم شروع کرے۔ LG کا کہنا ہے کہ اس کے ذریعے دارالحکومت میں مسلم کمیونٹی کے مطالبے کے مطابق دہلی میں مقیم بنگلہ دیشیوں کے غیر قانونی تارکین وطن کی نشاندہی کی جا سکتی ہے اور ان کے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے۔ LG سیکریٹریٹ نے کہا کہ یہ قدم ہفتے کو درگاہ حضرت نظام الدین اور بستی حضرت نظام الدین کے علماء اور مسلم رہنماؤں کے وفد کی طرف سے دی گئی نمائندگی کے پیش نظر اٹھایا گیا ہے، جو کہ بنگلہ دیش میں ہندوؤں اور دیگر اقلیتی برادریوں پر ہو رہے ہیں، اظہار کیا گیا ہے۔ بنگلہ دیش کی صورتحال کا حوالہ دیتے ہوئے نمائندوں نے دہلی میں مقیم بنگلہ دیشی دراندازوں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔ وفد کے ایک نمائندے نے کہا کہ اگر بنگلہ دیش میرے ہندو بھائیوں کے ساتھ ناروا سلوک کرتا ہے جو وہاں اقلیت ہے تو ہندوستان حکومت کو غیر قانونی بنگلہ دیشی تارکین وطن کے خلاف سخت کارروائی کرنی چاہیے۔ تو ابھی نکالنے میں تو آگے موڈ نہیں دے رہا، فوٹو نکال کے تیرا আন্তর্জাতিক সীমান্তে যখন উত্তেজনাকর পরিস্থিতি, আন্দোলনকারী বাংলাদেশ চলো অভিযানে বাংলাদেশে যে হিন্দুদের উপরে নির্যাতন সংখ্যালঘুদের উপরে এটা আন্দোলনের প্রতিবাদ মিছিলে অংশগ্রহণ করছিল, যেটার নাম হচ্ছে বাংলাদেশ চলো। তারা এখানে আইসই না, সুতারকান্দি বর্ডারে আবার পরে এখানে প্রথম ব্যারিকেডে পুলিশে তারা আটকাইছে, 2 নম্বর এখানে হয়েছে BSF। ওকে, বহুত প্রতিবাদকারী BSF এটা ক্রস করে যাওয়ার চেষ্টা করছে কিন্তু পারছে না। এখানে দেখতে পাচ্ছা বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের যারা আছেন তারা এখানে তীব্রভাবে এখানে দাঁড়ানি একটা খাদ্য তেলের টেম্পোরারি বেড়া এখানে তৈরি করা হয়েছে। আর এই সাইডে এখানে দৃশ্য দেখেন জাতীয় পতাকা লোকে নিয়ে এইভাবে আন্দোলনকারী দেখেন ব্যারিকেড গুলো ভাঙিয়ে এইভাবে বিচার এখানে দৃশ্য আপনারা দেখতে পারবা। অবস্থাতে اختتام سے خبر ہیڈ لائن۔ تلنگانہ اسمبلی کے احاطے میں تصویر کشی اور ویڈیوگرافی پر پابندی عائد کر دی گئی۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی نے طاہر حسین کو اپنی پارٹی کے امیدوار کے طور پر مقرر کرنے کا اعلان کیا۔ مشہور تیلگو فلم اداکار موہن بابو کا بیٹے کے ساتھ تنازع، دونوں کے خلاف کیس درج، باپ اور بیٹے کی پولیس اسٹیشن میں طلبی۔ یوپی کے فتح پور ضلع میں یوگی حکومت نے تجاوزات کے نام پر کی بلڈوزر کارروائی، 200 سال پرانی مسجد کو کیا مسمار۔ تو ناظرین، یہ تھی ہوپ ٹوڈے انڈیا نیوز کی تمام تفصیلات۔ مزید خبروں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دیں اجازت۔ اللہ